एक दिन मुंद्रा पोर्ट पे अपना टहल रहे आराम से गौतम भाई, टीम से पूछा आजकल क्या चल रहा है। टीम ने बोला आजकल कोयला चल रहा है, कोल चल रहा है। अच्छा, तो कोल को गोल बनाओ। ये स्किन इन द गेम में क्या किया इन्होंने, बोला क्या 1 लाख करोड़ का नया धंधा बनाते हैं इसमें। बोला कैसे, हाईएस्ट ट्रेडेड कमोडिटी उस समय भारत की कोल थी, क्योंकि जितनी बिजली बन रही है वो कोयले से बन रही थी पूरे भारत में, 30% का मार्जिन। अब इसकी स्ट्रैटेजिक टीम ने सोचा कि कोल के अलावा अगले 20 साल तक, अगले 25 साल तक कोई और तरीका नहीं जिससे बिजली बनेगी, तो 1 लाख करोड़ का बिजनेस तो बन जाएगा इसमें। इनकी शुरुआत ही वहीं से होती है। ये वो नहीं सोचते कि मैं अपने शहर में कमाल कैसे कर दूं, ये पूरे भारत का एक साथ सोचते हैं, पूरे भारत को कैसे खा जाऊं, पूरे का पूरे भारत को। शुरुआत ही ऐसे है। ये कहते हैं भाई डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन बताओ कितनी, बोले 50% ही बना पा रहे हैं, 50% का शॉर्टेज है अभी भारत में। और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर था। स्टील बिना कोयले के बन नहीं सकता, कोयला तो स्टील का ऐसा है कि मतलब बिल्कुल जीवन साथी है उसका। अब बिजली बनानी हो कोयला चाहिए, सीमेंट बनाना हो कोयला चाहिए, फर्टिलाइजर बनाना हो कोयला चाहिए, पेंट बनाना हो कोयला चाहिए, वाटर प्रूफिंग मटेरियल कोयला चाहिए, रेलवे है, मरीन है, कोयला चाहिए, कोई फ्यूल का प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे गैसोलीन है, डीजल है, जेट फ्यूल है, कोयला चाहिए। अभी भाई इतना कोयला चाहिए। ये बोले भाई कोयले की डिमांड अगले 20 साल में 300% बढ़ेगी और मार्जिन 30% है। अगर डिमांड इतनी और मार्जिन इतना, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं, छा गया। गुज्जू भाई का दिमाग बहुत तेज चला। गुज्जू भाई ने कहा कि यार बड़ी एडेड एडवांटेज है मेरे को, अगर मैं इसको पकड़ जाऊं किसी तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, भारत को छोड़ दिया, भारत से कोयला नहीं लिया, क्योंकि यहाँ इलीगल माइनिंग के चक्कर में ना जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद बहुत होता था। एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ प्रोटेक्शन के लिए बहुत लड़ाइयाँ करते थे। बोला मेरे को पढ़ना ही नहीं लफड़े में। बोला इसके बाद दूसरा सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकता है भारत के अलावा, तो पता किया ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत कोयला है, लेकिन खास कोयला है उनके पास, कोकिंग कोल है। कोकिंग कोल जिससे कोक बनता है, हाँ, ये वो कोयला है जिससे वो स्टील बनाने में काम आता है। ये वो सख्त हो जाता है कोयला इसकी प्रोसेसिंग के बाद में। वो ये कोयला बड़े काम का है, बड़ा वैल्यूएबल कोयला है। अब स्किन इन द गेम में दिमाग क्या लगाया भाई, नेटवर्किंग का आदमी। इनको नेटवर्क चाहिए, पार्टनर बनाने ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। वहां लोकल आदमी देखा जिसके पास सबसे बड़ी माइन है, ने उनको क्या बोला कि भाई एक काम करो, तुम रेगुलेटरी एडवांटेज सारी संभालो, तुम्हारी रीजनल एक्सपर्टीज है, तुम्हारे साथ मिलकर काम करते हैं। बोला मिलकर क्या करते हैं, ले लो हम तुम्हें दे देते हैं खदान। बोले कितने की दोगे, बोला $1.5 बिलियन की दूंगा। $1.5 बिलियन ये समझ के ज्यादा है। इन्होंने कहा क्या $1.5 बिलियन ले रहे हो, मैं तुम्हें और बड़ी आइडिया देता हूं। बोला क्या, अप फ्रंट $500 मिलियन पकड़ो और जितना कोयला बिकेगा उसमें तुम्हारी रॉयल्टी, जितना कोयला बिकेगा उसमें तुम्हारी रॉयल्टी। तुम पार्टनर बन जाओ ना मेरे साथ में। $500 मिलियन तो जेब में रखो, कोयला निकालो कमाओ, कोयला निकालो कमाओ, $500 मिलियन तुम्हारे फ्री के। अच्छा, गौतम भाई ने अपने आप को सेव कर लिया, सीधा $1.5 बिलियन लगाना नहीं पड़ा, $500 मिलियन में काम चल गया। और हुआ क्या, स्किन इन द गेम। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, तू मेरा पार्टनर। लोकल पार्टनर सारी मेहनत करे सरकारी क्लियरेंस कराने में, सरकारी लाइसेंस कराने में, प्रॉफिट भारी ना हो, परमिट जारी होगा। और क्या परमिट जारी करा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन गोरा, वो कमाएगा कैसे, जितनी माइन परफॉर्म करेगी, जितना माइन से कोयला निकलेगा उतना कमाएगा वो। तो वो लग गया भाई, निकालो कोयला निकालो, वो पूरी जिम्मेदारी ले ली उसने अंदर, वो घुस गया, पार्टनर एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया। अब पार्टनर ने इतना इन्वॉल्वमेंट होकर के खुद ही सारे काम करने शुरू कर दिए। भाई लग गया यहाँ सरकार का काम, ये काम, खदान का काम, निकालना, ट्रांसपोर्ट कराना, क्योंकि उसको पता है जितना कोयला बिकेगा उतना कमाऊंगा। यही था गौतम भाई का आइडिया कि अब तू बेटा कोयला निकाल, मैं अगले धंधे की तरफ चलता।